आप सभी का चैनल पर हमारे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का जो विषय है वो है श्रावण अधिक मास की पूर्णिमा। तो वैसे तो प्रायः प्रत्येक पूर्णिमा जो चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा होती है, जो नियमित व्रत करने वाले हैं वो प्रत्येक पूर्णिमा में व्रत करते हैं। लेकिन 12 पूर्णिमा के अलावा जब ये अधिक मास पड़ता है, 13वीं पूर्णिमा पड़ती है, तो अधिक मास की पूर्णिमा भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास होती है। और इस खास समय का कैसे लाभ लिया जाए, क्या इस दिन करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, अन्य पूर्णिमा की तरह करना चाहिए या उससे अलग हट करके करना चाहिए। तो जैसे प्रायः अन्य सभी पूर्णिमा में चतुर्दशी तिथि से स्पर्श करती हुई जो पूर्णिमा होती है उस दिन व्रत करते हैं। और बहुत प्रकार से उनकी पूजा भी की जाती है। लोग दिन में व्रत करते हैं, रात में चंद्रोदय होने पर उनको अर्घ्य देते हैं, चंद्रमा के मंत्रों का जप करते हैं, साथ में विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप किया जाता है, उनकी ही पूजा की जाती है। विष्णु भगवान और लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। तो ये सब ऐसे क्रियाकलाप हैं कि प्रायः ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं कि इस दिन चंद्रमा जो है अपनी पूरी कला पर होता है, इसीलिए इसका नाम पूर्णिमा है। और पूरे 16 कलाओं से युक्त होता है पूर्णिमा के दिन। और इस दिन अगर मान लिया किसी के यहाँ धन की कमी है, धन का संकट है, कर्ज की स्थिति बन रही है, पारिवारिक कलह क्लेश रहता है, या मन असंतुष्ट रहता है, या उसके बावजूद जैसे मान लिया कुंडली में कोई चंद्रमा का दोष है, ग्रहण दोष है, इस तरह का अगर कोई दोष है, या कहीं किसी के यहाँ जो मातृ पक्ष है, माता पक्ष है, वो पीड़ित रहता है, तो उसके लिए ये पूर्णिमा का व्रत बहुत ही एक अच्छा साधन है कि इस दिन उस व्रत को करे और बताए गए नियमों के अनुसार, बताए गए नियमों का यथासंभव पालन करें। तो क्या होता है कि कई लोग भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, कई लोग पूर्णिमा के व्रत की कथा को श्रवण करते हैं, और कई लोग कुछ विशेष करने के लिए, जैसे संध्या के समय जब चंद्रोदय होता है तो उनको अर्घ्य देते हैं, जैसे सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है उसी तरह से। और दिन में भगवान व्रत रहते हुए भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा और चंद्रमा के मंत्रों का जप, पुरुष सूक्त का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या भगवान विष्णु के मंत्रों का जप, यही सब करना चाहिए। इस बार जो पूर्णिमा है, अधिक श्रावण मास की पूर्णिमा 1 अगस्त को पड़ रही है। तो संयोग से इसी दिन व्रत की भी पूर्णिमा है और इसी दिन स्नान दान की पूर्णिमा है। लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता है। व्रत की पूर्णिमा एक दिन पहले होती है, क्योंकि जिस दिन चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा होगी उसी दिन व्रत का महत्व माना जाता है। और स्नान दान की पूर्णिमा दूसरे दिन, अगले दिन होगी। निर्भर करता है कि तिथियों का किस तरह क्या मान है, आज कितनी देर तक है, कल कितनी देर तक रहेगी, वो निर्भर करता है। लेकिन इस बार जो श्रावण अधिक मास की जो पूर्णिमा है वो 1 अगस्त मंगलवार के दिन पड़ रही है। तो मंगलवार का दिन पड़ने से और भी ये पूर्णिमा विशेष खास होगी। और हर पूर्णिमा की तरह इसमें भी भगवान विष्णु का यथा उपलब्ध उपचार जो भी उपलब्ध हो सके उसके अनुसार उनका पूजन करना चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करना चाहिए, और उन्हें पीले
पीली वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, पीले मिष्ठान्न, पीले चावल, पीले वस्त्रों से उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से बहुत अच्छा रहता है। इस बार जो बड़ा ही उत्तम संयोग है कि श्रावण मास 2 हो रहा है, अधिक मास हो रहा है, और श्रावण मास में ही 2 पूर्णिमाएँ पड़ रही हैं। लगभग 19 वर्षों बाद ऐसा सुखद संयोग है। तो और इसमें खास क्या है, ऐसा माना गया है कि कोई विशेष अगर कामना है तो बाकी सब चीज़ें सामान्य पूर्णिमा की तरह, बाकी सब नियम, बाकी कृत्य जो है सामान्य पूर्णिमा की तरह होने चाहिए। और अगर कोई विशेष फल की इच्छा है, या मान लिया कर्ज की स्थिति बन रही है, कार्य व्यवसाय नहीं चल रहा है, परिवार में कलह क्लेश होता है, उसके लिए इस अधिक मास की पूर्णिमा के दिन एक बहुत अच्छा सरल उपाय है, उसको आप ध्यान दें। और अगर किसी के साथ इस तरह की समस्या है, आर्थिक समस्या है, मानसिक परेशानी है, या कलह क्लेश रहता है, पागलपन की स्थिति रहती है, कुंडली में चंद्रमा का दोष है, तो उसके लिए एक बहुत ही सरल उपाय बताया गया है, जिसको आप ध्यान से सुने और उसको करके उसका लाभ मिले। एक कांसे के पात्र में मिष्ठान यानी मिठाई, वस्त्र, अक्षत, फूल, गुड़ और 33 की संख्या में पुए बना करके रखना चाहिए, और उसको भगवान विष्णु को अर्पण करें। और अर्पण करने के बाद में उसमें से प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण कर सकता है। ऐसा करने से किसी विशेष समस्या से निजात भी मिलेगी, और जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, उनसे निजात मिलेगी। करना क्या है, एक बार पुनः बता देता हूँ कि कांसे के एक पात्र में मिष्ठान्न, वस्त्र, अक्षत यानी चावल और पुष्प, गुड़ और नाना प्रकार के और भी व्यंजन बना करके रख सकता है। और इसके अलावा 33 पुए बना करके और भगवान विष्णु का भोग लगावे, उन्हें अर्पण करे। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान की भी कामना अगर है तो वो भी पूर्ण हो जाती है। और अगर इस विषय में कोई विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमारे द्वारा दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके उस विषय में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इस बार मंगलवार के दिन पूर्णिमा पड़ने से बहुत ही इसका फल अनंत होगा। और वैसे भी ये 19 वर्षों बाद ऐसा सुखद संयोग बन रहा है, जबकि श्रावण में ही 2 पूर्णिमाओं का योग है। बहुत बहुत धन्यवाद।